राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, में ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की कलाओं को, ब्रज की संस्कृति को, ब्रज के तीर्थों को और ब्रज की लीलाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, आपने पिछले एपिसोड में सुना, मैंने आपको बताया चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी क्या थी? चरण पहाड़ी ठाकुर जी के प्रेम रस का, भगवान आते हैं तो भगवान गोपियों के लिए, उनको प्रेम देने के लिए वहाँ पर बैठे रहते हैं। वो वियोग में जब उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं, वो उस चरण पहाड़ी पर गिरते हैं। तो जब गोपियाँ आ जाती हैं, कारणवश श्री कृष्ण नहीं आते, वहाँ पर गोपियाँ जो है क्या विरह के कारण रोती हैं, उनके अश्रुपात होते हैं, तो वहाँ पर वो उनके अश्रु गिरते हैं। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उसी चरण पहाड़ी पे बैठ कर के गोपियाँ रोती हैं विरह में। जब वो रोती हैं तो वहाँ के पत्थर उनकी रुदन से, उनकी करुणा से वहाँ के पत्थर पिघल जाते हैं। तो वो उनके जो चरण हैं, खड़ी हैं, वो रुदन करती हैं, तो उनके चरण जो है क्या है, पत्थर पिघल करके उनके चरण छप जाते हैं उनमें। ये वो स्थली है मित्रों। तो अब हम आपको बताएंगे कि कामवन में ही मित्रों ललिता जी ललिता कुंड में स्नान करती हैं। ललिता कुंड में, कामवन में ललिता जी ललिता कुंड में स्नान करती हैं। उसकी कथा है, वो इस प्रकार से है कि एक दिन कामवन में ललिता कुंड में ललिता जी ने स्नान करके, और उनका नित्य नित्य काम होता है कि वो ललिता कुंड में स्नान करती हैं और ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाती हैं। आज ललिता जी कामवन में ललिता कुंड में स्नान करके, और जब वे स्नान करके फारिग हो जाती हैं, निवृत्त हो जाती हैं, उसके बाद नित्य ही वे श्री प्रिया प्रीतम के मिलन की कामना किया करती थीं। एक दिन ललिता जी श्री प्रिया प्रीतम जू के लिए सुंदर चंपा के फूलों का हार बनाती हैं। वो बार बार हार को बनाती हैं और फिर उसे तोड़ देती हैं, फिर बनाती हैं और फिर तोड़ देती हैं। हर बार यही कर रही हैं। हार बन जाता है, उसे ऐसे ऊपर उठाती हैं और फिर तोड़ देती हैं, फिर बनाती हैं, फिर उठाती हैं ऊपर, फिर तोड़ देती हैं। अचानक उस दिन देवर्षि नारद वहाँ आ गए और छुपकर ललिता जी को देखने लगे। ललिता जी छुपकर देखने लगे ललिता जी को हार बनाते हुए और हार तोड़ते। नारद जी देख रहे हैं कि ललिता जी हार बनाती हैं, फिर उसे तोड़ देती हैं, बार बार बनाती हैं, बार बार तोड़ देती हैं। इस प्रकार देखते हुए देवर्षि नारद को एक पहर बीत गया। तब भी उस समय तक भी, एक प्रहर तक भी ललिता जी यही कार्य कर रही हैं। इस प्रकार देखते हुए उनको एक प्रहर बीत गया। तब देवर्षि नारद ललिता जी को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हे देवी ललिते, आप ये क्या कर रही हैं? आप हार बनाती हैं और फिर उसे तोड़ देती हैं। अब तक आपने 100 बार बनाया और 100 बार तोड़ दिया, ऐसा क्यों कर रही हो? ललिता जी देवर्षि को प्रणाम करके कहती हैं, हे नारद जी, मैं श्री कृष्ण के लिए हार बना रही हूँ। हाँ देवी, वो तो मैं देख रहा हूँ, आप हार बना रही हैं, लेकिन आप बार बार बनाती हैं और फिर उसे तोड़ देती हैं। अरे जब तोड़ना ही है तो फिर बनाती क्यों हैं? ललिता जी बोली, नारद जी, जब मैं हार बना लेती हूँ तब मुझे लगता है कि ये मेरे प्यारे श्री कृष्ण के लिए छोटा रहेगा, तब उसे तोड़ देती हूँ और फिर दूसरा हार बना लेती हूँ। परंतु जब वो बन जाता है फिर मुझे लगता है कि ये ठाकुर जी के लिए, नंद नंदन के लिए बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर उसे तोड़ देती हूँ। तो फिर मैं
उसे भी तोड़ देती हूँ और फिर से नया हार बनाने लगती हूँ। लेकिन देवी, नारद जी ने कहा, लेकिन देवी ललिते, इससे तो अच्छा है क्यों न आप भगवान श्री कृष्ण को यहीं पर बुला लो और फिर उनका नाप लेकर के उनके सामने ही हार बनाओ। यदि आप कहें तो मैं एक क्षण में ही श्री कृष्ण को यहीं लिवा लाता हूँ। ऐसा कह करके देवर्षि नारद एक क्षण में ही भगवान को ले आते हैं। तब ललिता जी उनका नाप लेकर के उनके नाप का हार बनाकर ठाकुर जी को पहना देती हैं। परंतु देवर्षि नारद तो पहले ही ठाकुर जी को ले कहकर लाए थे कि आज मुझे आपके साथ ललिता जी की लीला देखनी है। तो देवर्षि की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी अचानक से ललिता जी का हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं, हे ललिते, आओ हम तुम दोनों आज इस झूला पर झूलेंगे। ललिता जी शर्माते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो मनमोहन? यदि प्रिया जी ने देख लिया तो वे मान करेंगी। तनिक रुको, अभी श्री राधे आती होंगी, तुम उनके ही साथ झूला झूलना। परंतु ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। वे जिद करने लगे, हट करने लगे। तब ललिता जी झूले पे बैठ जाती हैं और फिर ललिता जी को और ठाकुर जी को देवर्षि नारद झूला दे करके झूला झुलाने लगे। मित्रों, देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त हैं और एक भक्त ही दूसरे भक्त की इच्छा को अच्छे से जान सकता है। देवर्षि नारद ने सोचा कि गोपियों के जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य ही भगवान को सुख देना है। इसलिए तो मैंने भी गोपी रूप धारण किया था। गोपी शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। गोभी ही पिबती, गोभी इंद्रियई पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी ही। गोपी कहते किसको है? गोभी ही इंद्रियई ही पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी ही। जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करती है, आँखों से उनकी रूप माधुरी को पीती है, कानों से उनकी बंसी की मृदु मिठास को पीती है, नाक से उनके श्री अंगों की सुगंध को पीती है और स्पर्श से उनकी कोमलता को पीती है। पिबंती इव चक्षुर्भ्याम लेहंती इव जिह्वया, जैसे जीभ से उनको चाट लेंगी। रंभंती इव बाहुभ्याम, जैसे हाथों से पकड़कर उनको हृदय से लगा लेंगी। गोपियों की जो इंद्रियां हैं वे भगवद रस में डूबी रहती हैं, भगवद रस में सराबोर रहती हैं, भगवद रस में हर्ष में भीगी रहती हैं। क्योंकि गोपियों का जो मार्ग है वो संयम का मार्ग है मित्रों। क्योंकि गाहा इंद्रियाणी पांति इति गोपहा। गोप किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं। स्त्रीलिंग में इसी गोप का गोपी शब्द बनता है। इसका अर्थ हुआ गाहा इंद्रियाणी पांति इति गोप्यः। गा बोलते हैं इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को पांति इति गोप्यः। गोपी किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखती हैं, जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखती हैं, जो संसार के विषय भोगों में अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देती। वे कहती हैं कि आँख केवल श्री कृष्ण के रूप को ही देखेंगी। बाबरी वे अखियाँ जर जाएं, जो सामरो छाड़ निहारत गोरो। बोले यदि आँखों से कहती हैं कि यदि तुमने श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य को देखा तो हम तुमको जला देंगी। गोपी कहती हैं कि वे आँख भले ही जर जाएं, जो सामरे सलोने ब्रजराज कुमार को छोड़कर दूसरे को देखती हो। तो
धोके ऊ दूसरो नाम कढ़े रसना मुख काढ़ हलाहल बोरो। यदि धोखे से भी जीभ से कहते हैं हे रसना, हे जिभ्या, यदि धोखे से भी तूने श्री कृष्ण के नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया तो मैं हलाहल विष में डाल दूंगी तुझे। गोपियां कहती हैं अरे सखी, धोखे उसो या रसना सो प्यारे श्याम सुंदर के अलावा दूसरे को नाम हु निकरे तो याकू मुख सो खींच कर हलाहल विष में डाल दो। इसका अर्थ हुआ कि गोपियों ने अपनी इंद्रियों का इतना वशीकरण कर रखा है, गोपियों ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में ऐसा कर रखा है कि वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह इंद्रियों को जाने ही नहीं देती। संसार के विषयों की ओर से इनकी इंद्रियां हट गई हैं, इसीलिए वे गोपी हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, हम संपूर्ण विषयों को छोड़कर तुम्हारे चरणारविंद की भक्त हो गई हैं। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामः। श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है, सभी कामनाओं को भस्म कर दिया है। मित्रों, उन्हें गोपी कहते हैं। आज वही गोपियां, उन्हीं गोपियों की इच्छा को देख करके श्री कृष्ण ने, देवर्षि नारद ने बोले ये ललिता जी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही सुख देने के लिए प्रकट हुई हैं, तो आज क्यों न मैं इनको सुख दिया, क्यों न मैं आज इनको सुख दिलाऊं। इसलिए ललिता जी को पकड़ करके ठाकुर जी के साथ झूले पे झूलने के लिए कहते हैं। जब ललिता जी ठाकुर जी झूले पे बैठ जाते हैं तो देवर्षि नारद झोटा दे करके झुलाने लगते हैं। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद वहां से सीधे राधा रानी के पास चले गए और राधा रानी के पास आकर उनसे उनके सामने ही गाने लगते हैं कि हे किशोरी, आज कितनो बड़ो आनंद को विषय है कि श्री कृष्ण और ललिता की जय हो, श्री कृष्ण और ललिता की जय हो। इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो किशोरी जी कहती हैं कि क्या बात है देवर्षि नारद, आज कृष्ण ललिता की जय जयकार कर रहे हो। नारद जी कहते हैं आहा, क्या प्यारी जोड़ी है श्यामा, झूले में ललिता और श्री कृष्ण को देखकर आनंद आ गया। और नारद जी वहां से चले जाते हैं। इतना कह करके देवर्षि नारद चले जाते हैं। जब राधा रानी ये बात सुनती हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है, रोष हो उठता है उनको, और वे झट ललिता कुंड में आकर देखती हैं कि श्री कृष्ण ललिता जी के साथ झूला झूल रहे हैं और सारी सखियां झूला झुला रही हैं। तो वहाँ से चुपचाप श्यामा किशोरी जी चली जाती हैं। जब बहुत देर हो जाती है और श्री राधा रानी नहीं आती, तब भगवान सोचते हैं कि किशोरी अभी तक नहीं आई, तो वे उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि किशोरी जी अपनी निकुंज में मान करके बैठी हुई हैं, रूठ कर बैठ गई हैं। तब श्री कृष्ण मनाते हैं। किशोरी जी नहीं मानती, लेकिन ठाकुर जी मनाएं फिर नहीं माने। जब ठाकुर जी उनको मनाते हैं तो मान जाती हैं। फिर वो आकर के ठाकुर जी के साथ झूला झूलती हैं और ललिता विशाखा आदि सारी सखियां उनको झूला झुलाती हैं। मित्रों, ये मान लीला है किशोरी जी की, कोई साधारण नहीं है। जब किशोरी जी को लगता है कि भगवान मेरे साथ साथ ललिता जी को भी बिठाएं झूले पर, तो किशोरी जी का इशारा समझकर
भगवान अपनी दूसरी ओर ललता जी को बिठा लेते हैं। अब एक ओर राधा किशोरी जी बैठी हुई हैं और दूसरी ओर ललता जी बैठी हुई हैं और सभी सखियां झूला झुला रही हैं। कुछ देर बाद फिर श्री किशोरी जी की इच्छा होती है कि क्यों न अब मैं झूले से उतर जाऊं और अब विशाखा को झूला झुलाऊं। विशाखा झूला झूले ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी के मन की बात, ठाकुर किशोरी जी के मन की बात ठाकुर जी समझ जाते हैं और किशोरी जी उतर जाती हैं। ठाकुर जी विशाखा जी को बैठा लेते हैं। एक और ललता जी बैठी हुई हैं, एक और विशाखा बैठी हुई हैं और श्री राधा रानी आज झूला झुला रही हैं। एक और ललता जी तो दूसरी ओर विशाखा जी को बैठा लेते हैं और राधा रानी जो झूला झुलाती हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये वास्तव में लीला मात्र है। जब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि राधा जी किशोरी जी मान करें तो किशोरी जी मान करती हैं, वरना किशोरी जी के अंदर मान, द्वेष, ईर्षा ये सब कुछ है ही नहीं। कभी किसी भी सखी के प्रति उनके मन में द्वेष या जलन या डाह नहीं है। किशोरी श्री राधा तो एक भाव है जो प्रेम की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च है। इसलिए तो आज तक भक्त गाते रहते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, में ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की कलाओं को, ब्रज की संस्कृति को, ब्रज के तीर्थों को और ब्रज की लीलाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास बहुत आवश्यक है और सभी लोगों के लिए आवश्यक है। देखिए, संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है, अपनी सभ्यता को बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं इससे जुड़ा हूँ और मैं आपसे भी बार बार यही कह रहा हूँ कि आप भी जुड़िए इसमें। आप ये अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, कि न तो आप कुछ लेकर के आए थे माँ के गर्भ से। जब माँ के पेट से आप पैदा हुए थे तो आप कुछ लेकर के आए थे। माँ के पेट से आप पैदा हुए थे, कुछ लेकर के आए थे। माँ